नमस्कार दोस्तों, फिर नया वीडियो आप लोग के लिए लाए हैं। इस वीडियो में हम EHI-02 का जो कि प्राचीन काल का इतिहास से 8वीं सदी तक के बीच का इतिहास है, इस बीच में जो भी प्रश्न मेरे से बन रहे थे वो आप लोग के लिए लाए हैं। ये सब प्रश्न जो आपको बताएंगे हम, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि जो प्रश्न हम बताएंगे इस वीडियो में वो आप लोग को काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, बौद्ध धर्म के उत्पत्ति एवं विकास का संपूर्ण विवेचना कीजिए। बौद्ध धर्म का जो है उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे इसकी शुरुआत की गई, कहाँ इनके कौन किया था बौद्ध धर्म का शुरुआत, इन सब चीज़ों की जानकारी हम इस प्रश्न में आपको देंगे। हाँ, और उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, कहाँ सभाएँ हुई, कौन कौन से राजा इसके पक्ष में थे, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि यार मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, हम जब एनालिसिस जाके देखें तो सिर्फ 14% ही लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। 86% सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं। यार इतना मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब करने से क्या जाता है आप लोग का, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर। बौद्ध मत की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। देखिए, बौद्ध धर्म का स्थापना जो है गौतम बुद्ध ने किया था। उनके माँ बाप ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा था, यानी उनका बचपन का नाम जो था गौतम बुद्ध का वो सिद्धार्थ था। उनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। सुधोधन जो थे उनके पिता गौतम बुद्ध का, वो शाक्य गण के मुखिया थे तथा उनकी माँ का नाम माया था जो कोलियागन की राजकुमारी थी। कोलियागन एक जगह का नाम है, वहाँ की वो राजकुमारी थी। उनका जन्म नेपाल के तराई में स्थित लुम्बिनी, मतलब नेपाल में इनका लुम्बिनी जगह जो है नेपाल में है, वहाँ पे हुआ था। लुम्बिनी का अभी आधुनिक नाम जो है रुमंदी है, ठीक है, नामक स्थान पर हुआ था। यह जानकारी हमें अशोक के एक स्तंभ लेख के द्वारा मिलती है। इन सब चीज़ों की जानकारी हमें जो है अशोक के स्तंभ के द्वारा मिलती है। देखिए, अशोक पे भी हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ EHI-02 का फाइल बना हुआ है, वहाँ से आप खोज के वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध की वास्तविक जन्म तिथि वाद विवाद का विषय है। बुद्ध का जो जन्म है वो एक तर्क नहीं है सभी का, उसका वाद विवाद का एक तिथि है, उसका तिथि का कोई ये नहीं है, संवाद नहीं कि यही तिथि हो सकता है उनका जन्म, परंतु अधिकतर विद्वानों द्वारा इसके लगभग 566 ईसा पूर्व माना गया है। जो एक माना जो गया है 566 ईस्वी मान लिया गया है कि इसी के लगभग में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आइए आगे देखते हैं। यद्यपि उनका जीवन शाही, देखिए इस प्रश्न को जो हम बता रहे हैं आपको, इस प्रश्न में जो है अब आपको यह प्रश्न 20 नंबर में भी आ सकता है या 12 नंबर में भी आ सकता है। 12 नंबर में यदि ये प्रश्न आएगा तो आपसे सिर्फ उत्पत्ति के बारे में पूछा जाएगा कि उनका उत्पत्ति का वर्णन करें, विकास नहीं पूछा जाएगा। जैसे ही 20 नंबर में आप जाइएगा, उत्पत्ति और विकास दोनों इसमें ऐड रहेगा, वो 20 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि आप 12 नंबर का भी इसमें आपका तैयारी हो सकता है, 20 नंबर का भी तैयारी हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे। यद्यपि उनका जीवन शाही ठाट बाट में व्यतीत हो रहा था, लेकिन यह गौतम के मस्तिष्क को आकर्षित करने में असफल रहा। ये सिद्धार्थ का जो है गौतम बुद्ध का ये उनका परिवार उनको पूरा ठाट बाट के साथ उनका जीवन व्यतीत करवा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। पारंपरिक स्रोतों के अनुसार एक बूढ़े आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर तथा एक सन्यासी को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। मानव जीवन के दुखों ने गौतम पर गहरा प्रभाव डाला। मानवता को दुखों से मुक्त कराने की खोज में उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने घर, पत्नी तथा बेटे का परित्याग कर दिया। गौतम ने सन्यासी की भांति घूम घूम कर 6 वर्ष
व्यतीत किए। उन्होंने वैशाली के अलारा कलमा से ध्यान करने और उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की। उनकी यह शिक्षा गौतम को अंतिम मुक्ति के लिए राह न दिखा सकी, तो उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ उनका भी परित्याग कर दिया। जब उनको लगा कि इन सब चीज़ करने से उनको ये मुक्ति नहीं मिल रही है, तो इन सब चीज़ों का वो परित्याग कर दिया। उनके साथ जो भी 5 ब्राह्मण थे उनको भी परित्याग कर दिया, और जो शिक्षा लिया हुआ था उनका भी परित्याग कर दिया। आइए आगे देखते हैं क्या। उन्होंने कठोर संयम को अपनाया और सत्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कठोर यातनाएं सहन की। अंततः इसको त्याग करके वे उर्वेला जो है अभी आधुनिक बोधगया के पास है, जो निरंजना नदी के किनारे है, ठीक है, के गए और एक पीपल का वृक्ष जो है, इसको अभी बोध वृक्ष भी कहा जाता है, के नीचे ध्यान मग्न हो गए। अंततः अपनी समाधि के 49वें दिन उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से उनको बुद्ध का मतलब हुआ ज्ञानी पुरुष या तथागत का यहाँ मतलब हुआ वह जो सत्य को प्राप्त करे, ठीक है, कहा जाने लगा। ठीक है, आइए यहाँ से प्रस्थान करके वे सारनाथ के मृगदाव वाराणसी के पास पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपने धर्मोपदेश दिया, जिसका धर्म चक्र परिवर्तन, वो अपना गौतम बुद्ध जो है जो उपदेश देना शुरू किया, उसको बुद्ध के अनुसार धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यानी उनका अर्थ हुआ, धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ हुआ धर्म के चक्र को घुमाना के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं। अश्वजीत, उपाली, मेघालालना, श्रेयपुत्र और आनंद ये बुद्ध के पहले 5 शिष्य थे। बुद्ध ने बौद्ध संघ का सूत्रपात किया। उन्होंने अपने अधिकतर धर्मोपदेश श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध जो है अधिकतर उपदेश श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती का धनी व्यापारी अनाथापिंडिका बुद्ध का शिष्य हो गया और उसने बौद्ध मत के लिए उदार दान दिए। जल्द ही उन्होंने अपने धर्म प्रवचन के प्रचार के लिए बहुत से स्थानों का भ्रमण करना शुरू कर दिया। वे सारनाथ, मथुरा, राजगीर, गया और पाटलिपुत्र गए। बिंबिसार, अजातशत्रु जो है मगध के राजा थे, परसेनजीत जो कौशल के राजा थे, और उदयन जो कौशाम्बी के राजा थे, के राजाओं ने उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया। वे सब बुद्ध के शिष्य हो गए। यानी कि बुद्ध के शिष्य, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बुद्ध के शिष्य हो गए इन सभी राजा ने। वे कपिलवस्तु भी गए और उन्होंने अपनी दाई माता एवं बेटे राहुल को भी अपने संप्रदाय में परिवर्तित कर लिया। आइए आगे देखते हैं बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ। आपको बताया नहीं कि इन 2 प्रश्नों में इन दो पॉइंट इसमें दिया है, एक तो उत्पत्ति, दूसरा विस्तार। आइए उत्पत्ति कैसे वो उसकी जानकारी हम दे चुके हैं, विस्तार कैसे होता है उनके बारे में चर्चा करते हैं। आइए, बौद्ध मत का विस्तार। इसके संस्थापक के जीवन काल में ही बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध मत को स्वीकार कर लिया था। उदाहरण के लिए मगध, कौशल और कौशाम्बी की जनता ने बौद्ध मत को स्वीकार किया। शाक्य, वज्जी और मल्ल जनपदों की जनता, हाँ देखिए, शाक्य ये जनपद जो है 16 महाजनपद के बारे में हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। ये 2 पार्ट में वो वीडियो बना है, 16 महाजनपद का विस्तार से बना है। यदि वो वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको बुक पढ़ने का कोई ज़रूरी नहीं है। 2 पार्ट में है, वो भी EHI02 का फाइल प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाके देखिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये जनपद। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि जनता ने भी इसका अनुसरण किया। अशोक एवं कनिष्क ने बौद्ध मत को राज्य धर्म बनाया और यह मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में फैल गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है। देखिए,
बौद्ध मत जनता के बड़े हिस्सों में लोकप्रिय होने के निम्नलिखित कारण थे। बौद्ध धर्म जो था जनता के बीच बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया। उनका क्या कारण था उनके बीच में लोकप्रिय होने का, उस पर करते हैं चर्चा। देखते हैं पहला पॉइंट, व्यावहारिक नैतिकता पर बल देना। देखते हैं व्यावहारिक नैतिकता पे बल दिया गया है बौद्ध धर्म में। मानव जाति की समस्याओं का सहज स्वीकृत समाधान और साधारण दर्शन के ने जनता को बौद्ध मत की ओर आकर्षित किया। आइए दूसरा देखते हैं, बौद्ध धर्म में संकलित सामाजिक समानता के विचारों के कारण, मतलब बौद्ध धर्म में जो है सामाजिक समानता था, ठीक है, के कारण साधारण जनता ने बौद्ध मत को स्वीकार किया। अनाथ पिंडिका जैसे व्यापारी और अम्रपाली जैसे देवदासी ने इस मत को स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने इस धर्म में उचित सम्मान प्राप्त किया। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं, विचारों को व्यक्त करने के लिए लोकप्रिय भाषा पाली के प्रयोग ने भी धर्म के विस्तार में मदद दी। संस्कृत का प्रयोग करने के कारण ब्राह्मण धर्म सीमा में बंध गया था क्योंकि वह जनभाषा नहीं थी। संस्कृत भाषा जो है ब्राह्मण का मूल भाषा था, वह जन भाषा नहीं था, ब्राह्मणों का मूल भाषा, जिसके कारण ब्राह्मण धर्म इस सीमित में बंध गया। पर पाली भाषा जो है ये जन भाषा था, उसको समझने के लिए आम आदमी तुरंत उसको समझ गया और बौद्ध धर्म का विस्तार तेजी से हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किए जाने के कारण बौद्ध धर्म का विस्तार तेजी के साथ हुआ। उदाहरण के लिए ऐसी धारणा कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेजा। उसने बहुत से बौद्ध विहारों को स्थापित किया और संघ के लिए उदार भाव से दान आदि भी दिए। बौद्ध मत को प्रभावशाली ढंग से फैलाने में संघ की संस्था ने संगठित रूप से योगदान दिया। आइए आगे देखते हैं, बौद्ध संघ मतलब संस्था के रूप में कैसे कैसे बना। बौद्ध संघ मत की धार्मिक व्यवस्था थी। यह अच्छी प्रकार से संगठित एवं शक्तिशाली संस्था थी और इसने बौद्ध मत को लोकप्रिय बनाया। 15 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिए इसकी सदस्यता खुली थी, चाहे वे किसी भी जाति के हो। अपराधी, कुष्ठ रोगी तथा संक्रामक रोग से पीड़ित लोगों को संघ की सदस्यता नहीं दी जाती थी। प्रारंभ में गौतम बुद्ध महिलाओं को संघ का सदस्य बनने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनके मुख्य शिष्य आनंद एवं उनकी दाई मां महाप्रजापति गौतमी के लगातार निवेदन कारण पर उन्होंने उनको संघ में प्रवेश किया। भिक्षुओं को प्रवेश लेने पर विधि पूर्वक अपना मुंडन कराना एवं पीले या गेरुए रंग का लिबास पहनना पड़ता था। भिक्षुओं से आशा की जाती थी कि वे नित्य बौद्ध मत के प्रचार के लिए जाएंगे और भिक्षा प्राप्त करेंगे। वर्षा ऋतु के 4 महीनों में वे एक निश्चित बिस्तर लगाने तथा समाधि करते थे। इसको आश्रय या वसा कहा जाता था। संघ लोगों को शिक्षा देने का भी काम करता था। ब्राह्मणवाद के विपरीत बौद्ध मत में समाज के सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों को ब्राह्मणों ने शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर दिया था, उनको बौद्ध मत में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो गया और इस प्रकार शिक्षा समाज के काफ़ी तबकों में फैल गई। संघ का संचालन जनतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार होता था और अपने सदस्यों को अनुशासित करने की शक्ति भी इसी में निहित थी। यहाँ पर भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों, भिक्षुओं मतलब यह हुआ पुरुष, भिक्षुणियों मतलब यह मतलब वह महिला के लिए एक आचार संहिता थी और वे इसका पालन करते थे। गलती करने वाले सदस्य को संघ दंडित कर सकता था।
आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है पॉइंट, बौद्ध मत की सभाएं। बुद्ध धर्म का जो सभाएं थे कहाँ कहाँ हुआ उनके बारे में जानते हैं। अनुश्रुतियों के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के थोड़े समय बाद 483 ईसा पूर्व में राजगिरी के पास सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध मत की प्रथम सभा हुई। प्रथम सभा जो हुई सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, जो है राजगिरी के पास। इस सभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। बुद्ध की शिक्षा को पिटकों में विभाजित किया गया, जिनके नाम इस प्रकार है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूक्त पिटक। विनय पिटक की रचना उपाली के नेतृत्व में की गई और सूक्त पिटक की रचना आनंद के नेतृत्व में की गई। आइए आगे देखते हैं। दूसरी सभा का आयोजन 483 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ। पाटलिपुत्र तथा वैशाली के भिक्षुओं ने कुछ नियमों का निर्धारण किया, परंतु इन नियमों को कौशाम्बी एवं अवंती के भिक्षुओं के द्वारा बुद्ध की शिक्षा के प्रतिकूल घोषित कर दिया गया। दोनों विरोधी गुटों के बीच कोई भी समझौता कराने में सभा असफल रही। बौद्ध धर्म का विभाजन अस्थायी तौर पर दो बौद्ध संप्रदाय, स्थिरवादी एवं महासंधिक में हो गया। पहले संप्रदाय ने विनय पिटक में वर्णित रूढ़िवादी विचारों को अपनाया और दूसरे ने नए नियमों का समर्थन किया और फिर उनमें परिवर्तन किए। आइए तीसरी सभा देखते हैं क्या है। तीसरी सभा का आयोजन अशोक के शासनकाल में मेगालिपुत्तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में किया गया। इस सभा में सिद्धांतों की दार्शनिक विवेचनों को संकलित किया गया तथा इसको अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। इस सभा में बौद्ध मत को असंतुष्टों एवं नए परिवर्तनों से मुक्त करने का प्रयास किया गया। 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को बौद्ध मत से इस सभा द्वारा निष्कासित कर दिया गया। सप्त उपदेशों के साहित्य को परिभाषित किया गया तथा आधिकारिक तौर पर विघ्न पैदा करने वाले प्रवृत्तियों से भी निपटा गया। चौथी सभा का आयोजन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ। इस सभा में उत्तरी भारत में हीनयान संप्रदाय को मानने वाले इकट्ठा हुए। मतलब 3 पिटकों पर 3 टीकाओं का संकलन इस सभा द्वारा किया गया। इसने उन विवादाग्रस्त मतभेद वाले प्रश्नों का निपटारा किया जो श्रावस्तियों एवं कश्मीर तथा गंधार के प्रचारकों के मध्य उत्पन्न हो गए थे। आइए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, बौद्ध धर्म के संप्रदाय। ठीक है, वैशाली में आयोजित दूसरी सभा में बौद्ध धर्म का निम्न 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ। पहला था स्थिरवादी, दूसरा है महासांधिक। ठीक है, स्थिरवादी धीरे धीरे 11 संप्रदायों और महासांधिक 7 संप्रदायों में बट गए। ये 18 संप्रदाय हीनयान मत में संगठित हुए। स्थिरवादी कठोर भिक्षुक जीवन और मूल निर्देशित करे अनुशासित नियमों का अनुसरण करते थे। वह समूह जिसने संशोधित नियमों को माना और वह महासांधिक कहलाए। आइए आगे देखते हैं। महायान संप्रदाय का विकास चौथी बौद्ध सभा के बाद हुआ। हीनयान संप्रदाय जो बुद्ध की रूढ़िवादी शिक्षा में विश्वास करता था का जिस गुट ने विरोध किया और उन्होंने नए विचारों को स्वीकार किया, वे लोग महायान संप्रदाय के समर्थक कहलाए। उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा बनाई और ईश्वर की भांति उसकी पूजा की। प्रथम सदी ईसा में कनिष्क के शासनकाल में कुछ सैद्धांतिक परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, चलिए थैंक यू। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट ज़रूर करें और ऐसा ही वीडियो EHI 02 का देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पे फाइल बना हुआ है, खोल के आप देख सकते हैं। ऐसा ढेर सारा वीडियो वहाँ पे अपलोडेड है। चलिए थैंक यू, सब्सक्राइब कर दें।
कमेंट कर दे, बेल आइकन का घंटा ज़रूर बजा दे, लाइक कर दे, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दे जो यह देखना चाहता है। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।